ऑलराइट गाइस, आज सारा दिन यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ट्रंप ने अपने दोस्त को $21 मिलियन इलेक्शन जीतने के लिए दिए थे। ये सवाल है, सवाल। बिकॉज ट्रंप ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एक नहीं दो बातें बोली, आज डिटेल में बात करते हैं। न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है डोनाल्ड, कहने को फ्रेंड है पर दुश्मनों वाले काम कर रहा है। आई मीन रियली नेशन वांट्स टू नो कि डोनाल्ड ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, 21 मिलियन वाली डिबेट तो कब से चल रही है, पर आज इसने ये स्पेसिफिक वर्ड्स क्यों यूज करे, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसी की वजह से पूरा अपोजिशन चढ़े जा रहा है। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India. देख डोनाल्ड, तू सीधे से बोल सकता था that $21 million going to India. तूने माय फ्रेंड बोल के ना यहां कैसेट उलझा दी। $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. $29 million to strengthen the political landscape in Bangladesh. Went to a firm that nobody ever heard of. अब सब मोदी जी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कैसी दोस्ती निभा रहा है डोनाल्ड। वो तो केजरीवाल साहब सत्ता से बाहर हो गए, थोड़े से भी रहते तो बोलते यही तो स्कैम है जी। $21 million going to my friend. ट्रंप ने ये बोल के पूरे गोदी मीडिया को फंसा दिया है। Because this word, my friend, is actually creating a problem. Prime Minister Modi in India. ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती की सबसे ज्यादा कसमें गोदी मीडिया ने खाई थी। हम आपको ट्रंप मोदी दोस्ती की एक या दो नहीं, पूरी 20 कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जो ये बताती हैं कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, और सुशांत का लॉजिक सुन लो, यहाँ दोस्ती प्यार का रिश्ता। लेकिन इस बार होटल नहीं, प्रेसिडेंट गेस्ट हाउस में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था करवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की केमिस्ट्री एक बार फिर से शानदार तरीके से देखने को मिली है। और यही नहीं, आज एक और बात कह दी है डोनाल्ड ने, वो ईवीएम के बारे में। Elon, because he knows more about computers than anybody I know. I said, what do you think of the voting system? He said, computers are not meant for voting. It's just not a good, it's too many transactions taking place. तो मोदी जी को अपने बेस्ट फ्रेंड की बात तो सुननी चाहिए, वो भी ईवीएम में इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा। पर अभी ऐसा हो गया आफ्टर सो मेनी फॉल्स स्टेटमेंट कि ट्रंप कुछ बोलता है ना, लोगों को पूरा यकीन नहीं होता। लोग लगता है नहीं 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 ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। और कई बार तो क्लैरिफिकेशन के लिए एलॉन मस्क को आना पड़ता है कि नहीं 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 ये जो ऐसा बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। एलॉन मस्क भी ट्रंप के बारे में वही बोलेगा। क्या ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। But today he was talking about EVM. इसको कैसे पता चल जाता है कि इंडिया में यही सारी बातें होती रहती हैं? So he was saying this. Computers are not meant for voting. It's just not a good. It's too many transactions taking place. So according to him, अगर एक ही टाइम पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हो तो you can't trust the machine. It was saying by him. जो भी है, पर मोदी जी को अपने बेस्ट फ्रेंड की बात को थोड़ा तो सुनना चाहिए। He said computers are not meant for voting. फिलहाल सिर्फ गोदी मीडिया ही बोलता है कि मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड है। अभी तक जो इसने काम किए हैं वो देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मोदी जी का फ्रेंड है। दोस्तों वाला तो एक काम नहीं है। और जिस तरह से इसने चेन में बांधकर हमारे देश के लोगों को वापस भेजा है ना, रियली सैड डोनाल्ड। और कुछ लोग सोशल मीडिया पे जोक भी कर रहे हैं कि ये बदला ले रहा है, कि टेलीप्रॉम्प्टर सामने था फिर भी मोदी ने इसको डोनाल्ड बोला, तो ये शायद बदला ले रहा है। माय फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर तीसरा प्लेन यूएस का आया, तब एक बात पता चली कि चाइनीज लोगों को इसने कुछ नहीं किया। सीरियसली इंडियंस को चेन में बांध के भेज रहा है। और बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं, पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे थे पिछले 10 सालों से और हम क्या कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, ये डिफरेंस कैसे हुआ। अभी मैं इंडिया चाइना कंपेयर करने बैठता हूं तो आप लोग बोलते हो पागल है क्या। जब देश आजाद हुआ था तब हमारी पर कैपिटा इनकम और चाइना की पर कैपिटा इनकम में ज्यादा फर्क नहीं था, कुछ $180 के आसपास का फर्क था। लेकिन अब ये फर्क बढ़कर $10,000 हो गया 2025 में।
तो यार इट्स सैड टू सी, हमारे पास पोटेंशियल है, ये बात याद रखना। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जब हम चाइना के नेक ऑन नेक थे और शायद थोड़ा सा आगे थे, अब तो भूल ही जाओ। पिछले 10 सालों में क्या हुआ ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम 10 सालों में क्या कर रहे थे और उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया, क्योंकि मोदी जी तो आंख दिखाने आए थे। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। सबसे बड़ी जंप उन्होंने लगाई है मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में। हम मेक इन इंडिया नहीं चला पाए, हमको तभी समझ जाना चाहिए था जब हमने लोगो बाहर से प्रिंट करवाया था। और यही रीजन भी बताया जाता है हमारी जीडीपी के गिरने का कि मेक इन इंडिया फेल हो गया। गोदी मीडिया बात नहीं करता, पर हाँ उनकी जीडीपी के बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन था कि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग था। उनकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 26.2% योगदान था और हमारा बहुत कम, सिर्फ 13%। ये पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं। आज पूरी दुनिया उनका डीप सीक देख के चकित हो जाती है और सब लोग कहते हैं क्या बात है, चाइना ने करके दिखाया, क्योंकि इसके पीछे रीजंस थे। उन्होंने अपनी जीडीपी का 2.4% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया और हमने सिर्फ 0.7%। उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को 3.5 ट्रिलियन तक ले गए और हम अभी 62.5 बिलियन पे हैं। हाई स्पीड ट्रेन की बात की जाए तो उन्होंने कमाल का काम किया। पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूं जब हमको लाल आग दिखानी थी उनको, और हम अभी तक वंदे भारत और इस ट्रेन को सुधार लो, उस ट्रेन को सुधार लो, और ये कैसे भर भर के जा रहे हैं, इसी पर झगड़ रहे हैं। उनका तो 40,000 किलोमीटर से ज्यादा हाई स्पीड रेल नेटवर्क बन चुका है और अभी पता नहीं कहाँ ही चल रहे हैं, और ये आंसू बहा देते हैं कुछ होता है तो, दुर्घटनाओं से नहीं निकल पा रहे हैं। जब भी सवाल पूछे तो हमको ये जानना चाहिए कि हम पिछले 10 सालों में क्या कर रहे थे, ये जान लें अब, क्योंकि पिछले 70 सालों की बात तो गवर्नमेंट करती ही रहती। एनीवे, लेट्स कम बैक टू ट्रंप। एवरी सिंगल डे, हर एक दिन ये ट्रंप कुछ ऐसा बोल देता है या कर देता है जिससे मोदी जी की मुश्किलें बढ़ जाती है। $21 million going to my friend. Computers are not meant for voting. तो हर रोज एक नया टेंशन दे रहा है मोदी जी को, मोदी जी का दोस्त। और आपको याद होगा ये इलॉन मस्क से मिले थे मोदी जी जाकर, उसके बाद ये खबर आई कि टेस्ला इंडिया में आ रहा है। इसकी वजह से हमारी घरेलू कंपनी जो ईवी मार्केट में घुसने की बहुत कोशिश कर रही है, उनके शेयर गिर गए। ये कैसा दोस्त पाला है मोदी जी जो नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है, आपका भी और हमारा भी। We want that our share market will grow and people will make more and more money. Shut up, Doland. And I am calling him Doland because मोदी जी ने कहा था। I'm just following मोदी जी's line, okay? नीचे शुरू मत हो जाना कि डोलांड क्यों बोल रहे हो। I'm just following what our PM said. तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आज की वीडियो में ना जम के लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। नहीं, मगर मैंने टच मार्जिन किया।